नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब मोहित पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और संज्ञा को ख़त्म भी कर दिए थे। इस पर जो नए भाई या बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं लाइक कर दें। चलते हैं सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। इस वाक्य में मोहन के स्थान पर उसे का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम के प्रकार पूछे तो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञात कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर भेद पूछा जाए तो 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है उत्तम है, दूसरा है मध्यम है, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, हम, आप, मेरा ना। मध्यम पुरुष जिसकी बात की जाती है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे तू, तुम, तेरा। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष होता है, जैसे अन्य पुरुष सामने उपस्थित नहीं होता है, जैसे वह, वे, उसका, उसके, उसकी। जैसे अन्य पुरुष उसको कहते हैं, जैसे कि वह कल मेला जाएगा। तीसरे के बारे में बात हो वहाँ पे अन्य पुरुष होता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें इत्यादि। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है या कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। यह आदमी सही नहीं है, मतलब निश्चय है कि यह आदमी सही नहीं है, यह आदमी सही नहीं है। सामने जो पीला मकान दिखाई दे रहा है वह शर्मा जी का है। निश्चय है कि जो सामने पीला मकान दिखाई दे रहा है वह शर्मा जी का है। नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं। यह कविता सोनू हंस की है। निश्चय है कि यह कविता किसकी? सोनू हंस की है। निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम, यह कविता सोनू हंस की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं उन्हें जानता तक नहीं। यह निश्चय है कि मैं उन्हें जानता नहीं। निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम दोनों लगा सकते हैं। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनमें किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, किसी का, कुछ इत्यादि। कोई, किसी, कुछ इत्यादि अनिश्चय मतलब कुछ पता न हो। उदाहरण देखते हैं। यहाँ कोई रहता था। यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ कोई रहता था, लेकिन पता नहीं कौन रहता, लेकिन कोई रहता था। यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ से कुछ ले लेना। क्या ले लेना ये नहीं पता है, लेकिन ले लेना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई निश्चय नहीं है क्या ले लेना है। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। एग्जाम्पल के रूप में, जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब संबंधवाचक है, एक दूसरे के संबंध को जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, कैसे, क्या इत्यादि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके प्रश्नवाचक के उदाहरण देख लेते हैं। पहला है यहाँ कौन रहता है। प्रश्न मतलब प्रश्न, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं वहाँ कैसे जाऊँ, हमेशा प्रश्नवाचक। अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बना रहेगा। क्या तुम वहाँ जाओगे, लास्ट में क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब छठवां है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम
जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भला तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। अब ये वीडियो यहीं तक। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।